इस लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डिड नॉट हर केस में हम लगाएंगे। पहला सेंटेंस है हमारा, उसने वालिदैन का हुक्म ना माना। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वो। वर्ब क्या है? हुक्म यानी ओबे, और ऑब्जेक्ट क्या है? वालिदैन। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वो, ही डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हुक्म की हम इंग्लिश में कहते हैं ओबे, वालिदैन हिज पेरेंट्स। ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स। उन्होंने हमारी मदद ना की। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? उन्हों। वर्ब क्या है? मदद यानी हेल्प, और ऑब्जेक्ट क्या है? हमारी। अब इंग्लिश में उन्हों को हम कहते हैं दे, तो हम लिखेंगे दे डिड नॉट, मदद को हेल्प, हमारी अस। दे डिड नॉट हेल्प अस। लोगों ने उस कानून के खिलाफ एहतजाज ना किया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? लोग यानी पीपल। वर्ब क्या है? एहतजाज, प्रोटेस्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? कानून। अब हम इस सेंटेंस की उर्दू में इंग्लिश की तरतीब देखते हैं। लोगों ने नहीं किया एहतजाज खिलाफ उस कानून के। तो हमारा सेंटेंस बनेगा द पीपल डिड नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। पुलिस ने हजूम को मुंतशिर ना किया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? पुलिस। वर्ब क्या है? मुंतशिर यानी डिस्पर्स, और ऑब्जेक्ट क्या है? हजूम। तो हमारा सेंटेंस बनेगा पुलिस, द पुलिस डिड नॉट मुंतशिर डिस्पर्स द क्राउड। द पुलिस डिड नॉट डिस्पर्स द क्राउड। तुमने अपना वादा पूरा ना किया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तुम यानी यू। वर्ब क्या है? पूरा यानी फुलफिल, और ऑब्जेक्ट क्या है? वादा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू डिड नॉट फुलफिल योर प्रॉमिस। वो सजा से ना बचा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वो यानी ही। वर्ब क्या है? बचा यानी एस्केप, और ऑब्जेक्ट क्या है? सजा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट एस्केप पनिशमेंट। तुमने मेरी एक ना सुनी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तुम यानी ही। वर्ब क्या है? सुनी यानी लिसन। एक ना सुनी तो हम इंग्लिश में इसे कहते हैं लिसन, और ऑब्जेक्ट क्या है? मेरी। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट लिसन टू मी। हमने उसकी परवाह ना की। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हम। वर्ब क्या है? परवाह यानी केयर, और ऑब्जेक्ट क्या है? उसकी यानी फॉर हिम। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वी डिड नॉट केयर फॉर हिम। प्रिंसिपल ने इनामात तकसीम ना किए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? प्रिंसिपल। वर्ब क्या है? तकसीम यानी डिस्ट्रीब्यूट, और ऑब्जेक्ट क्या है? इनामात। अब हमारे सेंटेंस की तरतीब बनेगी प्रिंसिपल ने ना किए तकसीम इनामात। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। द प्रिंसिपल डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस। मैंने उसका मजाक ना उड़ाया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मैं। वर्ब क्या है? मजाक उड़ाया यानी मेक फन, और ऑब्जेक्ट क्या है? उस। इस सेंटेंस की तरतीब बनेगी मैंने ना उड़ाया मजाक उसका। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आई डिड नॉट मेक फन ऑफ हिम। फौज ने किले पर कब्जा ना किया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? फौज। वर्ब क्या है? कब्जा यानी कैप्चर, और ऑब्जेक्ट क्या है? किला। तो हमारा सेंटेंस बनेगा द आर्मी डिड नॉट कैप्चर द फोर्ट। पहलवान ने अपने हरीफ को ना पछाड़ा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? पहलवान। वर्ब क्या है? पिछाड़ा यानी नॉकआउट, और ऑब्जेक्ट क्या है? हरीफ यानी ओपोनेंट। अब अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे द रेसलर डिड नॉट नॉक आउट हिज ओपोनेंट। उसने झूठ ना बोला। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वो। वर्ब क्या है? बोला, टेल, और ऑब्जेक्ट क्या है? झूठ। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट टेल अ लाई।